बुरे विचारों का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। खरगोन के एक भाई लिखते हैं, गत वर्ष मैं बीमार पड़ा था। बड़ी कठिनता से ईश्वर की कृपा से बच तो गया, पर तब से कुछ न कुछ व्याधि दबा ही लेती है। 8 माह की बात है कि पता नहीं किस रोग से एक विद्यार्थी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। फिर मैंने समाचार पत्र में एक और मृत्यु का हाल पढ़ा। इससे मेरा दिल थोड़ा घबराने लगा। गर्मी के दिन थे, शाम के 5 बजे का टाइम था। मैंने सोचा शायद गर्मी के कारण मन घबरा रहा है, इसलिए स्नान किया, परंतु मेरे मन की घबराहट बढ़ती गई। हृदय में धड़कन इतनी बढ़ गई कि मुझे महसूस होने लगा कि मेरा हार्ट फेल होने वाला है। वह घबराहट मैं सहन नहीं कर सका। डॉक्टर बुलाया गया। उन्होंने अच्छी तरह मेरे शरीर की परीक्षा की और अच्छी तरह देखभाल कर निर्णय किया कि मुझे कोई रोग नहीं है, न कोई दिल संबंधी हलचल ही है। परंतु मुझे शांति नहीं हुई। मैंने दूसरे डॉक्टर को बुलवाया, पर उन्होंने भी यही कहा कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। हृदय की हलचल 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर भी धड़कन न गई। इसके कुछ माह बाद मुझे दूसरे नगर में जाने का मौका आया। उन्हीं दिनों मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि एक युवक प्रसिद्ध स्टार बनने जाने के लोभ में रेल में कटकर मर गया। यह पढ़ते ही मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरा हार्ट फेल हुआ जा रहा है। धड़कन बढ़ गई, दवाई उपचार हुआ, फिर सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय मुझ जैसा ही सुदृढ़ है, निरोग है। तुम अपने मन से डर और मृत्यु के बुरे विचारों को निकालो। मुसीबत यह है कि मैं तो इन बुरे विचारों को छोड़ना चाहता हूँ, पर ये बुरे विचार मुझे नहीं छोड़ते और धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। वास्तव में अनेक शरीरगत रोगों का कारण हमारा मन होता है। मनुष्य का शरीर उसकी प्रत्येक भावना के प्रतिक्रियात्मक प्रभाव को स्पष्ट करता है। कहा गया है, मूलम नास्ति कुतः शाखा, अर्थात जहाँ मूल या जड़ नहीं, उस पौधे की शाखाएं भी नहीं हो सकती। रोग की भूल मन में नहीं है तो भला उसकी शाखाएं प्रशाखाएं कैसे शरीर में पनप सकती हैं। आप मन में एक विचार ले लीजिए, अच्छा या बुरा, फिर चेहरे को दर्पण में देखिए। जैसा विचार होगा वैसे ही भाव चेहरे और शरीर के द्वारा प्रकट होगा। शरीर क्रियाओं द्वारा अंदर के भाव को प्रकट करेगा। मन के विचार के साथ शरीर परिवर्तित होता है, खिलता और मुरझाता है। गुप्त मन में संचित भाव की प्रतिक्रिया शरीर पर चलती ही रहेगी। कोई मधुर विचार, कोई प्रसन्नता की बात मन में लाइए, फिर दर्पण में चेहरा देखिए। चेहरे पर खुशी प्रकट हो जाएगी, जैसे फूल खिल उठा हो। आनंद, प्रसन्नता, उन्नति और सफलता का भी एक विचार मन में लाइए, फिर इनका चमत्कार चेहरे और समूचे शरीर पर देखिए। आप पाएंगे कि वह विकसित हो रहे हैं, उसके अवयव रगरेशे खिल रहे हैं, आपको जीवन का रस आ रहा है। अब किसी बुरे विचार, क्रोध, घृणा, आवेश, वैर, द्वेष को मन में लाइए। आप पाएंगे कि चेहरा उदास हो गया है, या उत्तेजित होकर फड़क रहा है, अथवा घृणा से सिकुड़ रहा है या आवेश से कांप रहा है। इस प्रकार जैसे जैसे विचार मन में आते जाएंगे, वैसे वैसे चेहरे के रूप में परिवर्तन होता जाएगा। जब आप चेहरे में एक मामूली भाव रखने से इतना परिवर्तन देखिए, तब जरा अनुमान कीजिए कि बुरे विचारों से मनुष्य के जटिल शरीर के आंतरिक अंगों में क्या क्या सूक्ष्म परिवर्तन होते होंगे। स्मरण रखिए, विचार एक बीज की तरह उत्पादक पदार्थ है। जैसे बीज में अंकुर, डंठल, पत्तियां और फल इत्यादि पनपते हैं, वैसे ही एक विचार के साथ अनेक नन्हे नन्हे सूक्ष्म मनोभावों का उत्थान पतन होता जाएगा और उसी की प्रतिक्रियाएं शरीर में प्रकट हो जाएंगी। खेद की बात है कि आधुनिक अस्पतालों में साधारण बीमारी में शल्य क्रिया तक कर दी जाती है। नाना दवाइयाँ दी जाती हैं, पर रोग और व्याधि के मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत कम चिकित्सक देखते हैं। श्री शांतिलाल एन अमीन ने अपने लेख में लिखा है कि अमेरिकन अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक और मानसोपचारक शस्त्रोपचारक के साथ रहकर अनेक अनावश्यक ऑपरेशनों से रोगियों को मुक्त कर देते हैं। न्यूयॉर्क के एसडीए अस्पताल ने साइकोसेमेंटिक मेडिसिन का विशेष विभाग रखा है, जहां मानसिक रोगी विक्षिप्त तथा दीर्घकालीन अवधि से चले आ रहे पुराने उदर रोगियों और विक्षिप्तों की एक विशेष प्रकार से चिकित्सा की जाती है।
सर्जन की शक्ति और कुशलता की परख इस बात से होती है कि कितने रोगियों को मांसोपचार द्वारा ऑपरेशन से बचाया गया। भय, शंका, निराशा, उद्वेग, ईर्ष्या, क्रोध, आवेश आदि वे विषैले विकार हैं जो अंदर ही अंदर शरीर में विषैले रोगों की उत्पत्ति करते हैं। एक तनिक से भय या मानसिक आघात की प्रतिक्रिया शरीर में टूट फूट कर देती है। जो दृढ़ चित्त व्यक्ति होते हैं वे तो ऐसे आघात आसानी से सह लेते हैं और उसके विषैले प्रभाव से जल्दी छुटकारा पा जाते हैं, पर कमज़ोर ढुलमुल स्वभाव के व्यक्ति इन आघातों से बुरी तरह विचलित हो जाते हैं। ये आघात उनके स्मृति पटल पर स्थायी छाप छोड़ जाते हैं और उनकी जटिल और निगूढ़ प्रतिक्रियाएं दिमाग में निरंतर हरी रहती हैं। ऊपर जिस मानसिक रोगी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उनके मन में एक के बाद एक इस प्रकार के कई कटु भय के मानसिक आघात पड़े हैं। मौत के स्मरण मात्र से वे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बराबर मौत, बीमारी और संसार छोड़कर चलने की भय मिश्रित मन स्थिति ने उन्हें हृदय की धड़कन का रोगी बना दिया है। तनिक सी घटना देखते या सुनते ही पुरानी बुरी घटनाएं अंतर्मन से कूदकर स्मृति पटल पर आ जाती हैं और दिमाग में जहरीलापन उत्पन्न कर देती हैं। यदि खोज की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में बचपन की या यौवन के प्रारंभ की कोई दुखद घटना मिलेगी जो उनका पीछा नहीं छोड़ती। घटना का स्मरण ही हृदय की धड़कन का कारण बनता है। बहुत से भय तो मनुष्य के शरीर की आकृति पर स्थायी प्रभाव डाल जाते हैं। आप उनका चेहरा देखकर स्वतः मालूम कर सकते हैं कि ये किसी मानसिक आघात के शिकार हैं। बुरे विचार विषैले पदार्थों की तरह हैं। जैसे विजातीय तत्व निकल जाने से शरीर में शांति मिलती है, उसी प्रकार बुरे विचारों को मन से निकालकर ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है और स्वस्थ मानसिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। भय के भी अनेक रूप हैं, जैसे निर्धनता का भय, आलोचना का भय, रोग का भय, प्रेम से वंचित होने का भय, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय। इन सभी प्रकार के भयों से साहस पूर्वक युद्ध करना चाहिए। रोग का भय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत जल्दी नष्ट करता है। मनुष्य का शरीर 100 वर्ष स्वस्थ और सशक्त रहने के लिए बना है। ग्रामीणों को देखिए, वे रोग के विषय में कुछ नहीं जानते तो काल्पनिक रोगों की बाबत सोचते भी नहीं। बीमार भी कम होते हैं। हम तनिक से बीमार होते ही मौत और अति की अनहोनी कुकल्पनाओं में फंस जाते हैं। ये कल्पनाएं विषैले बीज हैं, अपनी जड़ें जमा लेते हैं। कालांतर में जिन रोगों से डरते हैं वे ही शरीर में प्रकट होकर रहते हैं। महामारी, हैजा, सर्प का काटना आदि अनेकों रोगों को हम मिथ्या भय से ही डर कर मरते हैं। बुरे विचार रखना एक गंदी आदत है। हीनता की भावना, रोग की कल्पना, पराजय की विचारधारा, नैराश्य, शंका का परित्याग कीजिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं ही मर्म स्पष्ट कर दिया है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मनुष्य अपनी अच्छी या बुरी भावना के अनुसार ही सिद्धि प्राप्त करता है। यदि वह रोग मूलक कुकल्पना में जकड़ा रहा तो समय आएगा कि वह रोग के चंगुल में पड़ेगा। निर्भर रोग मूलक मनस्थिति स्वयं रोगों के रूप में प्रकट हो जाएगी। अतः बुरे विचारों से सदा दूर रहिए। अथर्ववेद में कहा गया है, त्वम नो मेघे प्रथमः, अर्थात सद्बुद्धि ही संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। जिसने अपनी विचारधारा शुद्ध कर ली है उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। कानों से अच्छे विचार सुनो और श्रेष्ठ विचार ही मन में रखो। अपनी निंदा या दूसरों की त्रुटियां सुनने में समय नष्ट न करो। माँ विदिध्य, चिंता करना व्यर्थ है। चिंता में खून सुखाने की अपेक्षा कठिनाई का हल सोचना श्रेष्ठ है। अखंड ज्योति, मार्च 1959, पृष्ठ संख्या 20, 21, 22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।